पहले मुझे यहाँ से नौठा जाना है, नौठा में भी थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद मुझे आज सैंजी जाना है। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं हरिंदर भाई जी, जो कि एक सिंगर भी है। हाँ। दिल में देखी मैंने ते टाटा सुमो में कभी दिखाई मैं थे तो इंडिया गेट में तो जनी बांध मुखड़ी मचांद। ये मेरे पापा की परी गाना सुपर हिट हुई आजकल। अच्छा तो घर जा रही हो इस समय? घर जाना तो बाबा क्या हुआ अच्छा नोटा बाबा यहाँ खड़े ऐसा। हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, हाँ, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मौजूदा समय में उनके जैसा राजनीतिक जो नेता हम लोग कहते हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारी एक नए व्लॉग की शुरुआत। व्लॉग की शुरुआत इस समय 9 बजे से हो रही है। तो अब गर्मियों का टाइम भी शुरू हो चुका है और ठंडियों का टाइम है जो वो भी चला गया है। तो अब काफ़ी गर्मी हो रही है। सुबह शाम थोड़ा हल्की ठंड है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आज तो आसमान में बादल लगे हुए हैं, बारिश भी आ सकती है क्योंकि कल रात से बादल लगे हुए हैं। तो आज मेरा सैंजी काम है। पहले मुझे यहाँ से नौठा जाना है, नौठा में भी थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद मुझे आज सैंजी जाना है। तो दिखाते हैं कि हमारा मतलब क्या काम है। तो घर वाले भी लगे हुए हैं अपने अपने काम में और गांव वाले भी सारे लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो मैं भी चला जाता हूँ अपने काम के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको मौसम बता देते हैं। मौसम में देखिए काफ़ी बादल लगे हुए हैं और इस तरफ देखिए एक भी बादल नहीं लगे हैं। तो बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। बाकी मुझे यहाँ से जाना है अपना मेन मार्केट नौठा में। तो हमारा मेन मार्केट यहाँ से दिखता है कुछ इस प्रकार। माल्टों का सीज़न है वो भी चला गया है। अब फलों की नई पौध आ रही है। तो इस पर छोटे छोटे बीज आ रखे हैं। और ये जो हमारा माल्टा का पेड़ है ये अभी काफ़ी छोटा है। यहाँ पर छोटी बच्ची अपनी चौक की सफाई कर रही है, मतलब सफाई हो रही है यहाँ पर है। करो करो आप अपना काम करो। आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस समय आ चुके हैं। तो क्या क्या पढ़ती हो आप? क्या क्या पढ़ती हो आप? मैं तो दूसरे स्कूल को। अच्छा तू नहीं है यहाँ की? कहाँ पढ़ती है तो? प्राइमरी स्कूल में। अच्छा प्राइमरी स्कूल में। अच्छा कितने में? 4 में। अच्छा क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? मैं ये स्कूल में पढ़ूँ। क्या स्कूल में? ये स्कूल में। ये स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा तो क्या पढ़ते? ओ आ। अच्छा कुछ ना नहीं सही। अनु क्या पढ़ते तुम? गिनती। अच्छा क्या सुनाती? सुनाती जरा। 2 2 6 2 4 2 9 10। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे तो आ चुके हैं, लेकिन मैम को आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक टाइम नहीं हुआ है। तो चलिए हम भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आजकल एक तो खेती का काम भी हो रहा है और गांव में बहुत सारे मकान बन रहे हैं, इसलिए लोग कम देखने के लिए मिल रहे हैं। और गर्मियों के टाइम में तो मतलब ज़्यादातर लोग घर में ही रहते हैं। किसी को भी ज़्यादा घूमना पसंद नहीं होता है क्योंकि गर्मियों का टाइम ही ऐसा होता है, मतलब बाहर निकलने का मन नहीं करता है। पहाड़ों में तो फिर भी गर्मी महसूस नहीं होती है, केवल 1 महीना महसूस होता है दिन में। बाकी तो यहाँ पर ठंड वाला माहौल बना रहता है। तो समुद्र के तल में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में बिच्छू घास देखने के लिए मिल रही है। और साथ साथ में जो गेहूं की फसल है वो भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। ये फसल तो पूरी तरीके से हो गई है। और समुद्र में जो आजकल पानी का स्तर है वो भी काफ़ी संख्या में घट चुका है। अब पानी बहुत कम हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ से दिखता है मेरा गांव कुछ इस प्रकार। अमेजिंग व्यू देखने के लिए मिल रहा है। ज़्यादातर मैं वैसे वीडियो इस तरफ से बनाता हूँ, इसलिए मैं अपने गाँव को पूरा दिखा नहीं पाता हूँ। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर इस समय हमारा गांव देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ समुद्र के तल से और ठीक जो पहाड़ की आखिरी चोटी है वहाँ तक हमारा गांव फैला हुआ है। तो यहाँ पर भी मतलब गांव बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस तरफ भी हमारा पूरा गांव बुरासी में आता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा मार्केट है ऊपर, तो वहाँ पर चलते हैं। बाकी जो आज नौठा मार्केट का माहौल है वो भी सुनसान हो रखा है क्योंकि इस समय दिन का टाइम है और भीड़ है जो वो शाम को देखने के लिए मिलती है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। तो टाइम इस समय 1 हो चुका है। अभी तक भी हम नौठा में ही है और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं हरिंदर भाई जी, जो कि एक सिंगर भी हैं और इस समय वो नौठा आए हुए हैं। तो हमें उनसे मिलने का मौका मिला, तो उनका थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि उनकी कैसी आवाज़ है। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में अपने गाने दिए हैं, तो जानते हैं उनसे। तो हरिंदर भाई जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा सभी यूट्यूब का चैनल मस्जिद का देखने वाला श्रोता छिनी ऊँ मैं प्रणाम कर दूँ। आज उत्तराखंड की भूमि नौठा में आप भाई मेरा यूट्यूबर छिनी, इनका चैनल था भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपका बीच में
यूट्यूब और इंस्टाग्राम का माध्यम से भी आ चुके हैं। और इससे पहले मेरा कई गाना भी चाह अच्छा 88 गाना मैंने निकाली नहीं। अच्छा। उससे पहले जो मिल गाना निकाली दिल में देखी मैंने ते थे टाटा सुमो माँ कभी दिखे मैं थे तो इंडिया गेट में वो गाना मेरे लिखे छो। अच्छा वो तुम्हारा लिखे जो हाँ और वैसे एक गाना मिल हो लिख छो तो जनी बांध मुखड़ी मचांद तेरी चोटी माँ कालू तिल सर उड़ी गे मेरो दिल ये मिल लिख छो। अच्छा। बहुत गाना लिखी नहीं एक सूरजों को सूरज ने गिल गा छो ये गाना वो मिल लिख छो। एक आपका जो पापा का परी है नया गाना और वो भी लेटेस्ट काफी गाना हिट हुआ है। हाँ ये मेरे पापा की परी गाना सुपर हिट हुई है आजकल। हाँ। मतलब जो आप सुनो ला मेरे यूट्यूब चा हरिंदर सानो ऑफिशियल में। अच्छा। और अभी हॉल लेटेस्ट मेरे जो गाना चनो चा उस सक एल्बम चनो चा अनिसा रांगण मेरे गई छ। अच्छा अनिसा जी तक गए तुम्हारे हाँ अच्छा तो अगने कई बोल जी गान लगाउन चाहना चाह अभी मेरे एक गाना मीना राणा जी तक गाना चा अच्छा और एक मास्टर नरेंद्र और मीना राणा गाना चा। हाँ और वो सक गाना लगा है ना तो उसके आप थोड़ा पंक्ति गा सकते हो। जब तू मेरा गाँव में रोज रोज आंदी सेरा गाँव मासक फैले जांदी ओ सेरा गाँव मासक फैले जांदी जब तू मैं थे अपनी सौंख लांदी जब तू मैं थे अपनी सौंख लांदी तेरा गाँव की याद आई जांदी किले ना हाँ, ये बिल्कुल दुला जी, बिल्कुल जब तू रोज रोज मेरा गाँव में आंदी सरा गाँव में सक पहले जांदी जब तू मैं थे अपनी सौंख लांदी तेरा गाँव की याद आई जांदी। तो बहुत अच्छी आवाज़ है भाई की। और जो आपने वो गाना गाया जो काफ़ी हिट हुआ है पापा के परी तो उसके भी दो बोल। अरे खड्डा छिनी भारी तई रोड माँ अरे खड्डा छिनी भारी तई रोड माँ अरे उनी पापा की परी नई स्कूटी माँ अरे उनी पापा की परी नई स्कूटी माँ। खड्डा छिनी भारी तई रोड माँ अरे खड्डा छिनी भारी तई रोड माँ अरे उन पापा की परी नई स्कूटी माँ अरे उन पापा की परी नई स्कूटी माँ। तो भाई का ये आपको ऊपर से लोगो दिख रहा होगा इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इन गानों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो हमारे हरिंदर भाई हैं ये पावुक ग्राम सभा के प्रधान भी है तो आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। तो आपने जो ये सिंगिंग वाली जर्नी थी ये कैसे स्टार्ट की थी आपने? ये मैंने बहुत पहले से मैं लिखता रहता था ना पहले मैं अच्छा। स्कूल पढ़ता था तब भी मैं कविताएं लिखता था। बहुत सारी मेरी कविताएं भी हैं गढ़वाली में। अच्छा। और गढ़वाली में जो मेरी कविता छिनी वो मिला कविता का रूप में गान भी रचने की कोशिश करी। अच्छा। तो इन मेरा एक सानो एल्बम मेरे 9 से मेरे बच्चा का नाम से मिल सानो एल्बम और 9 रखो। अच्छा। दिनेश भारती गए था तो वहाँ एक हिट गान चा बहुत दर्द भर गान चा जो मेरा अपनी बुआरी फल लिखे मतलब अच्छा। गाना है तो गान चा घोर मत दिल नी लगणू ये जिमित दिली जानो खैर क्या जते को सानो माँ मेरी प्यारी दिली नी जानो। तो मतलब मिल कविता गढ़ली फर जब लिखनी 2000 से पहले बटे मिल लिखणु छो तब मिल गानों को माध्यम से अगने लेनी। तो अभी मेरे 88 गाना है जो तो कंपनी रामा रूमा और कंपनी चिनियों के माध्यम से अब मेरा अपनी यूट्यूब चैनल हरिंदर सानो ऑफिशियल यहाँ में डालूँ छो। अब नए आजकल का जो नया चनु चलन हुए फिर मिल लिखणु छो। भाई आपने जैसे मतलब कितने कलाकारों के साथ काम किया अभी तक जो हमारे गढ़वाल के नए कलाकार हैं पुराने कलाकारों के साथ और नए? मैंने पुराने तो देवराज श्री स्वर्गीय देवराज रंगीला जी का म्यूजिक के साथ मैंने तो जनी बांध खेते जा सानू और मेरी प्यार रुक जा इधर एल्बम उनके संगीत में मैंने दिल्ली रिकॉर्डिंग कराए। और अब जो नया आ रहा है वो मैं देहरादून से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मेरी एक कोशिश रही कि हर एक नए कलाकार को मौका देता हूँ और हर एक नए कलाकार के साथ में काम करना चाहूँगा। ऐसा मेरी वो है जैसे अनिसा रांगण के साथ अभी मैंने गाना निकाला है। इससे पहले मैंने मीना जी से गवाए थे तो मीना जी के साथ मैंने गाए। अच्छा, तो मीना जी के लिए आपने कौन से गाने लिखे थे उस समय? मैंने लिखा था एक मेरी प्यारी दिल नहीं जानो। अच्छा। एक अभी मैंने मास्टर नरेंद्र के लिए लिखा है उसके मीना राणा जी के साथ वो गाना आएगा भी। अच्छा। कि जो एक मतलब दर्द भरा गीत है। अच्छा।
मतलब छोटा बच्चा है तो उसकी बहन है तो उसकी शादी हो जाती है, उस पर एक गाना आ रहा है मीना जी के साथ। अच्छा हाँ जी। तो ठीक है भाई जी, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तो भाई जी जैसे कि आजकल गढ़वाल से काफ़ी संख्या में पलायन हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ गढ़वाल के जत कभी हम लोग गढ़वाल जहाँ बच्चा गौरम रया बच्चा यूँ थे रुकनों को एक इन योजना बन जाए कि जो हम लोग उन लोगों थे जन कोविड काल में घोर है नहीं उन्हीं फिर दोबारा घोर है जा इन कोई योजना बन जा। तो इले में गाँव का बीच रह कि अपना उत्तराखंड का भीतर गाँव में जो लोग छे उनकी संस्कृति लोक संस्कृति बढ़ाने को गानों के माध्यम से आप लोगों को बीच आंदो। तो मैं चाहूँ जो इन संस्कृति बचाने को हम लोग जो प्रॉपर गाँव में रहने जीरो ग्राउंड में हम ही संस्कृति बचा सकते हैं। नहीं तो भैरोला था थोड़ी पता कि हकीकत ये हो कि कंडल स्वादी जन दी जब झर लगी थी ना कंडल झर के लगी थी उन्हें पता झर कंडल कान लगी थी। और जो दिल्ली बम्बई बना लो वही बात क्वालिटी में मतलब वो चीज नहीं दिखा सकती कोदा जमरा खाएंगे उत्तराखंड बनाए वाला सिस्टम। तो तुम भेजी मतलब नए नए कलाकारों तभी मौका दिन दिया। हाँ बिल्कुल, मैं नया जो कलाकार का एक अच्छा आवाज होली कह लड़की का अच्छा आवाज होली कह लड़का अच्छा आवाज होल चाहो मतलब जय भी स्थिति मोलो आर्थिक मतलब स्थिति कमजोर है तो वो थे मैं गाना हीरो एक्टिंग का माध्यम से हीरोइन एक्टिंग का माध्यम से सिंगिंग का माध्यम से कह लड़की लड़का अच्छा आवाज तो मैं दगड़ी संपर्क कर सकती हूँ। तो मेरे साथ भी कोई लोग जुड़े होंगे ना अगर और मैं आपको बताऊंगा फिर मतलब नहीं। बिल्कुल मेरे पहली बटे सोच रहा सन 2002 बटे मैं दिनेश भारती तो बहुत छोटे होता मैं दिल्ली रिकॉर्डिंग कराने ले तो मेरे को मतलब ये होता कि मैं अच्छा कलाकार रहे जिन मेरे कोशिश रहा मैं कैसे हिट हो नहीं हो लोग जनता के बीच जाओ एक ही भी हो बहुत बड़ी बात। मैंने तो मेरे कोशिश चीज कि मैं उठे अगने बढ़ूं उठे भी एक प्लेटफॉर्म में ली लें संगीत और संगीत आज अमर रहेगा जिंदगी भर अमर रहेगा। हाँ जी हाँ धन्यवाद भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नोटा में अभी सब्सक्राइबर भी हैं और वो इस समय गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो कहाँ से हो बड़ी? क्या कहाँ से हो आप? दुलियत का है। अच्छा तो घर जा रहे हो इस समय? घर जाना तो बाबा क्या को अच्छा नोटा बाबा ये खड़े ऐसा अच्छा दवाई को लेके दवाई ले बाबा अच्छा क्यों होने बीमार हो यो अच्छा अरे बाबा ये देखिए क्या से गुंदा ये खुंदा चीनी बाबा हां बाबा। तो दीदी की दुकान में लेकर चलते हैं। तो दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा काम का चल रहा है सिलाई का काम चल रहा है? हाँ बस बढ़िया। आप ठीक हो? बस ठीक है। अच्छा सिलाई का काम चल रहा है तनुसार प्रिंट का। अच्छा तो कितने महीने से कर रहे हो यहाँ पर काम? अभी 1 हफ्ता हुआ है। अच्छा अभी 1 हफ्ता हुआ है। अच्छा ये यहाँ पे मीशो से चश्मे आ रखे हैं। अच्छा मीशो से आपने मंगवाए थे? नहीं मैंने नहीं मंगाए। हम अभी अच्छा बाकी मंदिर भाई इधर बैठे हुए हैं। भाई कैसे चल रहा है आपका काम का? मस्त। अच्छा और हमारे साथ यहाँ पर इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता श्री सुधीर रावत जी जुड़े हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं और मतलब कांग्रेस के इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं तो मतलब कांग्रेस पार्टी में इनको क्या क्या खूबियाँ लगी तो जानते हैं उनसे। तो सुधीर रावत जी हैं जो वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। तो आपका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो आप कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़े मतलब क्या क्या खूबियाँ लगी आपको कांग्रेस पार्टी में? नमस्कार भाई साहब, आज तो बहुत दिन बाद मिले, पिछली बार रामलीला में मिले थे उसके बाद आज ही मिले हैं। आपने पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़े हैं। हाँ मैं आपको बता दूं कि मैं इस पार्टी का वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं। अच्छा और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं उस पार्टी के या उस दल का ब्लॉक अध्यक्ष हूं जिसने देश के लिए कुर्बानियाँ दी और देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ और मैं उनको व्यक्तिगत तौर से बहुत नज़दीकी तौर से भी जानता हूँ। अच्छा। तो वो बहुत आज अगर देखा जाए तो इस समय मौजूदा समय में उनके जैसा राजनीति के जो नेता हम लोग कहते हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जैसे कि आप दल बदल देख रहे होंगे कि आजकल सबके लिए कुछ ना कुछ लोगों ने किसी ने डर के मारे कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए दल बदल किया है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं किया। और हमने उनसे पूछा भी क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, जिस पार्टी ने मुझे हारने के बाद विधानसभा चुनाव हारने के बाद CWC में मेंबर बनाया तो मैं मेरे खून में
ये है नहीं कि मैं धोखा दे दूं अपने लोगों को, और मैं अगर दूसरे दल में चले जाता तो मैं आप लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मुंह दिखाता, कैसे क्षेत्र में जाता। उनका मतलब जो अपना नहीं हो सकता है वो दूसरे और उनका ये भी कहना है कि जो लोग, हाँ, यदि कोई जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए दल बदल करे तो वो बात तो समझ में आती है, और वो तो तब होना चाहिए था ना, अगर आप क्षेत्र के लिए या जनता के लिए दल बदल करते हैं तो आपको समय से या पहले से चले जाए। एकदम चुनाव के टाइम पर दल बदल करना तो वो निजी स्वार्थ होता है, वो जनता के लिए तो हो नहीं सकता। अगर जैसे कि गणेश गोदियाल जी सांसद बने तो वो क्या क्या काम कर सकते हैं? वो भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये होगी, वो मैं तो उस दिन को देखने के लिए आतुर हूँ जब वो संसद भवन में अगर किसी भी कोने पर बैठे होंगे ना, कोई भी सरकार होगी, चाहे हमारी हो चाहे विपक्ष की हो, लेकिन वो जिस दिन गढ़वाल का सिर संसद में गूंजेगा ना, गढ़वाली में बोलेगा ना, उस दिन चाहे विपक्ष का भी हो कोई गढ़वाली, जो हमारे उत्तराखंड होगा ना, उसका सीना जरूर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, खुशी महसूस करेगा कि हमारा आज ओरिजिनल गढ़वाली, ओरिजिनल पहाड़ी संसद में गया है। तो आप जैसे कि ये आजकल अग्निवीर स्कीम चली, युवाओं को सवाल है कि हम मतलब वही वाली स्कीम चाहते हैं जैसे सरकारी नौकरी जैसा पहले होता था, तो अब ये वैसे नहीं है। जो ना, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया, मैंने तो इस बार की जो, मैं किसी पर आक्षेप या आरोप नहीं लगाऊंगा, मैंने किसी के लिए किसी को कमतर नहीं आंकूंगा, लेकिन चाहिए, मैं ये बोल रहा था कि जिसका फिजिकल फिट हो, क्योंकि सैनिक बनना है तो उसको फिजिकल फिट होना चाहिए। लेकिन इस बार हुआ क्या कि पहले होगी लिखित परीक्षा, तो उसमें जो आमतौर पर होता है, जो लड़का पढ़ने में होता है उसका फिजिकल थोड़ा कमजोर होता ही है। अब वो जो लड़के फिजिकल फिट तो पहले ही बाहर हो गए, और अंततः मैंने ये देखा इस बार जितना उन लड़कों की काबिलियत योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा इस बार जो अग्निवीर का ये वाला राउंड निकला है ना, इसमें जो फिजिकल जिन लड़कों का बहुत अच्छा था वो रिटर्न में बाहर हो गए, लिखित परीक्षा को पास नहीं कर पाए। जबकि सैनिक को तो चाहिए कि सैनिक तो शारीरिक वो होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और फिर अग्निवीर तो एक युवाओं के साथ खिलवाड़ भी है। आपकी 4 साल की नौकरी है, उसमें तो 1 साल तो उनका छुट्टी का ही लगाओ। अब उनके लिए न तो कैंटीन की सुविधाएं, न उनको हॉस्पिटल की सुविधाएं, ऐसी सुविधाओं से वंचित कर रखा है उनको। और इसमें भी अगर कोई लड़का अगर सही दिशा में चले तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिटायरमेंट के बाद अगर गलत लाइन पकड़ लिया आमतौर पर, क्योंकि जल्दी वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये फौज में जो लड़का जाता है ना 18-19 साल की उम्र में चले जाता है, और वो समय वो जवानी में अपने जो 4 साल ऐसी बर्बाद कर देगा। बहुत कम होगा कि जो लड़का वहाँ 4 साल में सक्सेस हो सकता है। वैसे तो हमारा कांग्रेस का एक ये भी है, क्योंकि हम तो कांग्रेस इसलिए बोल दे रहे हैं ना, क्योंकि हम गोदियाल जी को अपने माने कि गोदियाल जी के, मैं तो स्वयं गोदियाल जी का स्टार प्रचारक मानता हूं, और उनकी तरफ से घोषणाएं भी कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो बात हम उन्हें कहेंगे अपने ब्लॉक की तरफ से वो जरूर मानेंगे। लेकिन हमने उनसे यही कहा है कि अग्निवीर इसका विरोध जरूर होना चाहिए, और ये जैसे पहले भर्ती होती थी वो भर्ती प्रक्रिया जो हर 2-3 महीने में गढ़वाल के लड़के भर्ती हो जाते। सवाल है कि अंकिता को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये तो ना देखिए भाई साहब, ये तो पूरे गढ़वाल के जन जन के मुंह पे होना चाहिए था, लेकिन मैं देखता हूँ कि ना बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं होता है। ये जो कहते हैं ना महिला सुरक्षा, महिला कहाँ, हमारे हम दूर क्या जाएं, पहले सबसे पहले अपने गांव, अपने राज्य, अपने प्रदेश की बात करें। तो अंकिता का इतना बड़ा मुद्दा है, कोई भी कार्यकर्ता इसमें तो दलगत भावना से ऊपर उठकर सबको एक साथ आना चाहिए था। इसमें कांग्रेस बीजेपी तो होनी नहीं चाहिए थी। इसमें तो सबको, सबकी बेटी है, किसी के कल मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, उसमें सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए थी। और मैं देखता हूँ ना, चाहे जबकि राजनीति में अधिकांश लोग चापलूसी वाली बात करते हैं, इस विषय पर विपक्ष के कोई भी प्रत्याशी हो, कार्यकर्ता हो, कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, जबकि बोलना चाहिए। इसमें राजनीति तो यही कहती है कि आप जो जन सरोकार के मुद्दे हैं ना उनको उठाइए, तभी आप एक सच्चे नेता और एक सच्चे जनप्रतिनिधि कहलाओगे। तो आज आप कहाँ गए थे? आज हमारा एक थोड़ा सा भ्रमण था, पहले सकनेड़ा हुआ, उसके बाद धुलियत में जनसंपर्क किया। अच्छा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे ना गोदियाल जी का सपोर्ट में करने का एक कारण मेरा ये भी है कि जैसे हमारे ग्रामीण मुद्दे हैं, तो उनको, मैं अपने ब्लॉक की बात करूँ क्योंकि मैं ब्लॉक अध्यक्ष पाबो हूँ, तो मैं पाबो की बात करूँगा। मैं उनका सपोर्ट करने का मेन उद्देश्य है, जैसे गोदियाल जी है ना, कल संसद में अगर हमें बोलेंगे ना कि नौठा में ऐसा होना चाहिए, तो वो नौठा को भौगोलिक तौर पर भी जानते हैं, चाहे नौठा हो, बुरासी, जो भी हमारे इस गढ़वाल क्षेत्र का कोई भी इलाका हो ना, उसको वो भली भांति परिचित है, जरूर उस विषय पर वो संज्ञान लेंगे। और मेरा उन पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे उनके साथ जो वार्ता हुई जब मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था, तो वो मेरे से बहुत एक जो इंसानियत के नाते जो बात करते थे, मैं उनसे प्रभावित हूँ और हमेशा उनके लिए काम करता रहूँगा। बहुत तो नौठा से भी निकल चुके हैं और चलते हैं सीधे यहाँ से घर।
तो चाचा जी यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं, पीछे बैठे हैं हमारी 2-3 सवारी। हाय कर दो। तो घर के सामने भी पहुँच चुके हैं और आज का हमारा जो भी काम था सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ नोएडा में हमें बहुत सारे लोग मिले तो उनसे मिलकर भी काफ़ी खुशी हुई। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।